नमस्कार साथियों, मैं दिनेश फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पलक स्टडी पॉइंट दौसा में। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग। यदि आप रीड अपटेट सीटेट या किसी भी टेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग। सबसे पहले मैं बात करता हूं उपसर्ग के अंतर्गत कि उपसर्ग के अंतर्गत देखो उप तो अपने आप में उप पहले ही एक उपसर्ग है। दूसरी मैं बात करता हूं धातु की, तो इसके अंदर सृज धातु होती है। कौन सी धातु होती है? सृज धातु। और इसके अंदर प्रत्यय की मैं बात करता हूं तो घ प्रत्यय होता है। उप क्या है यहाँ पे? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। सृज क्या है यहाँ पे? धातु। और घ क्या है यहाँ पे? प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे पहला विषय यही उठ के आता है कि उपसर्ग के अंतर्गत उपसर्ग कौन सा होता है। तो हम बता सकते हैं आसानी से उपसर्ग होता है। यदि आपसे पूछ रहे उपसर्ग के अंतर्गत धातु कौन सी होती है तो हम बता सकते हैं सृज धातु। प्रत्यय कौन सा होता है? घ प्रत्यय। तो 3 प्रश्न तो हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो तो हमारे एक उपसर्ग शब्द के अंदर से उठ करके आते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग कहते किसे है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं किसी भी धातु या शब्द ये जब किसी भी उपसर्ग के आगे लगते हैं। किसके आगे लगते हैं? उपसर्ग के आगे। जब ये किसी भी उपसर्ग के आगे लगते हैं तो ये उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे शब्द होते हैं, लेकिन जब उनके पास अर्थात उनके आगे जाकर के लग जाते हैं तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, एक शब्द ले लिया मैंने हार। क्या लिया है मैंने? हार। अरे मेरे साथ बोलते रहो, क्या लिया मैंने? हार। यदि मैं इसके आगे क्या लगा दूं? उपसर्ग लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे? प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। क्या होता है? चोट पहुंचाना। और यदि इसी हार शब्द के आगे मैं आ उपसर्ग लगा दूं, कौन सा उपसर्ग लगा दूं? आ उपसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? आहार। और आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ये किसी भी शब्द के आगे लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यहां तक क्लियर है? जैसे मैं यदि आपको एक श्रृंखला के माध्यम से बताना चाहूं, जैसे मैं यहाँ पे एक श्रृंखला बनाता हूं आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है हार। क्या लिखा है? हार। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्र, मैंने यहाँ पे लिख दिया सम, मैंने यहाँ पे लिख दिया उप। ठीक है, क्या लिख दिया? प्र सम उप। और मैंने यहां पे लिख दिया आ। क्या लिख दिया? आ। अब देखो शब्द क्या है यहाँ पे? हार। हार यानी क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर। हार यानी क्या होता है? हार यानी क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं बात करता हूं हार। मैं यदि हार के प्र उपसर्ग लगा देता हूं तो क्या हो जाता है? ये प्रहार। क्या हो जाता है? प्रहार। क्या हो जाता है? प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है? वही चोट पहुंचाना। क्या होता है? चोट पहुंचाना। ठीक है, जैसे यदि हार है, हार के मैंने उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ पे? उपहार। क्या बन गया? उपहार। और उपहार यानी आपको अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है? भेंट देना। मैं यदि इसके लगा दूं सम उपसर्ग लगा देता हूं तो क्या हो जाता है? ये समाहार। क्या हो गया? और समाहार का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, विनाश करना। ठीक है, क्या होता है? नष्ट करना, विनाश करना। और यदि इसी हार शब्द के मैं आ उपसर्ग लगा देता हूं
तो ये क्या हो जाता है, आहार। और आहार मीन्स सब जानते हो क्या होता है, भोजन। शब्द हमारा एक ही था, बस हमने इनके आगे क्या लगाया, उपसर्ग लगाया, और उपसर्ग लगाते इनके अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और जब ये परिवर्तन होता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखो। तो मैं इसकी आपको परिभाषा लिख करके बता देता हूं जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्द या धातु, वे शब्द या धातु जिनके पहले लगकर, जिनके पहले लगकर उनके अर्थ में, साथ ही साथ बोलते रहो, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पे एक धातु लिखी है गच्छति, क्या लिखा है, और गच्छति क्या होता है आप सब जानते हो, जानना। क्या होता है, जानना। और यदि मैं इसके आ उपसर्ग लगा दूं, आ उपसर्ग लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, आगच्छति। क्या हो जाएगा, आगच्छति। और इसका मतलब क्या होता है, आना। बताओ किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उनके अर्थ में जो परिवर्तन करता है वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये होते कितने हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो बताइए कितने होते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए कितने होते हैं संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, 22। चलो देखो, प्र, अदि, आ, अभि, नी, प्र, अति, औ, निस, प्रि, दूर, दुस, प्रति, अवि, अप, वि, अनु, उप, सम, निर, सु, उत। जैसे उदाहरण में बात करता हूं, जैसे प्र है, जैसे हिमा, गंगा, हिमालय, प्रभवती। आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, बताओ प्रभवती के अंदर उपसर्ग क्या है, तो क्या बताओगे आप, प्र उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग होगा, प्र उपसर्ग। बाकी के एग्जाम्पलों को कल दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम लगाना सीख लो, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम लगाना सीख लो, हारना है तो एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। तो आइए दोस्तों, यदि आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली नई नई वीडियो का आप लाभ उठा सके। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग, क्या पढ़ा था हमने, उपसर्ग। उसके अंतर्गत हमने 22 उपसर्ग भी लिखे थे, लेकिन मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक। देखो क्या है ट्रिक, यह है कि पहले हमने जो पे वाले हैं इसको अलग कर लिए, फिर ए वाले हैं, फिर द वाले हैं, वी वाले हैं, ए उ, जैसे प्र, प्रा, प्रति, परि, अदि, अभि, अति, अपि, दूर, दुस, निर, निस, वि, सम, आ, नी, अनु, औ, सु, उत, उप, अप। इसके अंदर से, इस उपसर्ग में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उतर के आता है, और यह होता है कि उपसर्ग के अंतर्गत पहला उपसर्ग कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है प्र। कौन सा होता है, प्र। कौन सा होता है, प्र। पहला उपसर्ग कौन सा होता है, प्र। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि दूसरा
कि जो अंत वाला लास्ट का जो उपसर्ग होता है वह कौन सा होता है, तो ध्यान रखना वो हमारा उप होता है। कौन सा होता है, उप। कौन सा होता है, उप होता है। ये दो क्वेश्चन वेरी मोस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पे लिया प्र, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रहार, प्रहति, प्रसन्न, प्रमाण। अभी इनके नीचे अंडरलाइन कर दे और आपसे पूछे कि प्रहति के अंतर्गत उपसर्ग कौन सा है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा बहुत सारी। आपको दे दिया जाएगा प्र, प्र, परा या फिर ए, ब, स, तीनों। तो आपको क्या करना है, प्र। क्या करना है, प्र। जैसे हमने लिया परा, तो परा का पराजय, परामर्श, परावर्तन, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लो। जैसे हमने लिया अधिक उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग लिया है, अधिक उपसर्ग। तो इसका क्या हो जाएगा, अधिकार, अधिपति। अप उपसर्ग लिया है, अपयश, अपमान। अव लिया है, अवगुण, अवशेष, अवहेलना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तुम्हारे जो एग्जाम में पेपर में आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अस्माभि मधुर आहारम करणीयम, ठीक है। हमको इसके नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, आहार के नीचे अंडरलाइन कर दिया, आहार के नीचे अंडरलाइन किया या नहीं किया। आपसे पूछेगा कि इसके अंदर उपसर्ग क्या है, तो इसके अंदर उपसर्ग क्या बताओगे आप, आ उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, आ उपसर्ग हो गया। जैसे है रमा उद्याने विहारम करोति, कि रमा उद्याने बगीचे में विहार में घूमती है, घूमा करती है, और विहारम के नीचे अंडरलाइन कर दी। आपसे पूछेगा उपसर्ग क्या है, तो क्या बताओगे आप, उपसर्ग इसके अंदर है, क्या बताओगे, वी उपसर्ग, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसे संयोग समीचीन है, ये शब्द दे दिया, संयोग के नीचे अंडरलाइन कर दी। आपसे पूछेगा उपसर्ग क्या है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है यदि आपको आता है तो, ताकि मैं भी तो ये देख सकूं कि आपको कितने समझ में आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उनकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। और आने वाले नए नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। और मैं आपको बता दूं साथियों कि इसी जीवन में यह जो हमारा समय है, यह एक पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण समय है। यदि हमने इसको बर्बाद कर दिया तो हम कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि मैं दिन रात पढ़ता हूं, मेरे समझ में नहीं आता है। अरे उससे जाके वो तो दिन रात कितना पढ़ता है। बोलने में करने में बहुत अंतर होता है। लोग बोलते हैं कि आज के जमाने में पैसा बोलता है, क्या बोलता है, पैसा बोलता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि यदि आपके पास शिक्षा है, यदि आपकी शिक्षा बोल रही है, तो पैसा तो आपके आगे आगे भगेगा, भगेगा नहीं भगेगा। तो इसी प्रकार की और नई नई वीडियो आएंगी, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो भी डाली जाएगी और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डाले जा रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।